जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस या नो में जवाब करना। जीएम सर, वाह, डायरेक्ट देख रहा। जीएम शॉर्ट में एकदम आगे निकलना चाह रहा है बाबू। शॉर्टकट हो गया है सब कुछ। जीएम ही घड़ी हो रहा है। जीएम, जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग, समझ जाओ। नंबर ऑफ जीरो के बारे में हम लोग चलेंगे, शून्यों की संख्या, और शून्यों की संख्या से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शून्यों की संख्या, इसकी संख्या शून्य। शून्य निकालने के लिए, शून्य का मतलब समझ में आया? तब इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, मतलब अंत से शून्य की संख्या निकालना। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अंत से शून्यों की संख्या। अंत से शून्य की संख्या का मतलब आप बताइए कि 2 3 0 0 कितना जीरो है? इसमें अंत से कितना जीरो है? सर जी क्लास 8 से पीडीएफ नहीं खुल रहा है, 8 से पीडीएफ नहीं खुल रहा है, 8 से पीडीएफ नहीं खुल रहा। क्लास 8 किस में? क्लास 8 कितना जीरो है? ये क्लास 8 का तो पीडीएफ खुल ही रहा है जी, खुल रहा। खुल रहा है, खुल रहा, खुल रहा। 2 गो जीरो है ना, अंत से 2 जीरो। अच्छा आप बताइए कि अब अंत से कितना जीरो हो गया? अंत से कितना जीरो हो गया? यही जीरो हम लोग को काउंट करना है। जीरो हम लोग को काउंट करना है कि अंत से कितना जीरो होगा। अब कितना जीरो है? 5 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5 जीरो। अच्छा अब बताइए अब कितना जीरो है? अब हमें बताइए कि कितना जीरो है, तब हम समझेंगे कि आप लोग नंबर ऑफ जीरो के बारे में समझ रहे हैं। अब कितना जीरो है? एनटीपीसी इंजेक्शन कोर्स वाला का वैलिडिटी, हाँ एग्जाम तक आराम से रहेगा वो जीत भैया, उसके लिए चिंता नहीं। 6 जीरो सबको बोल रहा है ना, अब नहीं, अब एक ही जीरो है। जीरो के बाद यदि संख्या आ जाएगा ना, तब फिर हम काउंट नहीं करेंगे। तो जीरो है, फिर काउंट करते समय संख्या आ गया, तब वो जीरो काउंट नहीं होगा। ये सब जीरो काउंट नहीं होगा, ये सब तो बीच में है। तो ट्रेलिंग जीरो ई एक है।
समझ में आ गया ट्रेलिंग जीरो क्या है? मतलब अंत से शून्य की संख्या हम लोग निकालने, काउंट करते करते जहां डिजिट आएगा फिर उसके बीच में हम जीरो नहीं लेंगे, डिजिट के जस्ट बाद वाले सब जीरो लेंगे। अच्छा, जीरो के लिए हमें जैसे 10 के पावर चाहिए, तब कोई भी संख्या 10 के मल्टीपल में होगा तभी जीरो होगा ना, 10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के। जैसे आप देख रहे हैं कि एक जीरो है, एक जीरो 10 के पावर हम कर दिए तो एक 10, 10 के मल्टीपल में एक जीरो, 100 के मल्टीपल में 2 जीरो, 3 जीरो, तो 10 के मल्टीपल में संख्या रहना, किसके? 10 के मल्टीपल में। तो 10 के पावर एक तो कहिएगा 10, जीरो की संख्या कितना हो गया? कहिएगा 1। 10 के पावर 2 कितना हो गया सर? 100, जीरो की संख्या कितना है? जीरो की संख्या कितना है? कहिएगा कि जीरो की संख्या 2 है। 10 के पावर 3 तो 1000 हो गया, 1000 हो गया, जीरो की संख्या कितना हो गया? कहिएगा कि है सर जी जीरो की संख्या कितना है? ये है 3। और 10 के पावर 4 पर हम चला गया तो कितना हो गया? कहिएगा 10 के पावर 4, 4 हो गया। और 10 के पावर 4 में जब हम जीरो की संख्या निकालेंगे तब ये कितना हो गया? 2 और 2 4 जीरो हो गया। 10 के पावर 5 का जब हमें मान निकालना है तो यहाँ 5 जीरो हो गया, 2 2 4 और 2 5, अर्थात 10 के जितने पावर रहते हैं उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो 10 के पावर बनाना पड़ेगा। तो 10 के पावर n है तो नंबर ऑफ जीरो n होगा। जितना 10 के पावर होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो 10 के पावर जितना उतना ही जीरो। तो हमें जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए? कहिएगा जीरो बनाने के लिए हमें 10 के पावर चाहिए सर। 10 के पावर रहेगा तब नंबर ऑफ जीरो होगा। तो आप बताइए कि 10 है जो कितने प्राइम नंबर के गुणनफल है और कौन कौन है? 10 के फैक्टर बताइए तो 10 का फैक्टर कौन कौन सा है? 10 के फैक्टर कौन कौन सा है बताइए हमें। दस का फैक्टर 1 2 5 10, लेकिन हमें प्राइम फैक्टर 10 के चाहिए। 10 का हमें प्राइम फैक्टर चाहिए। तो 10 का प्राइम फैक्टर कौन सा है? कहिएगा कि 2 और 5। तो 10 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 है। 10 का जो प्राइम फैक्टर है ना वो 2 और कितना है जी? 5 है। तो 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5। 10 2 और 5 के गुणनफल से बनता है, अर्थात जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो 2 और 5, 2 और 5 के हम लोग क्या लेना है? संख्या। 2 और 5 के मल्टीपल हम लोग को लेना है। तो 2 और 5 का गुणज लेना है, या 2 और 5 से गुना करने पर 2 और 5 के संख्या हम लोग को निकालना है कि 2 और 5 के संख्या क्या होगा। अब यहाँ पेयर थोड़ा सा बनाने आना चाहिए, पेयर बनाने आना चाहिए तब मामला क्लियर होगा। पेयर के लिए बात को समझिए, 3 कंडीशन पेयर के लिए बनेगा। 2 के पावर 10, 5 के पावर दिया गया है 7, तब पेयर कितना बनेगा? 2 और 5 हमें ढूंढना है। जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो 2 और 5 की संख्या ढूंढना। 2 के पावर 18, 5 के पावर 26, 2 के पावर 9, 5 के पावर 9। हमें पेयर ये तीनों में बता दीजिए। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। 2 और 5 के जितने पेयर होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो जब हम लोग पेयर बनाने आए हैं तो 2 और 5 का पेयर बना दीजिए। तो जितना पावर और सबसे छोटा पावर पर पेयर निर्भर करता है। पेयर किस पर निर्भर करता है जी? सबसे छोटी नमा पर।
तो सबसे छोटा जो संख्या है, तो सबसे छोटा संख्या के पावर पर, सबसे छोटा पावर पर आपको पेयर निर्भर करेगा। तो पेयर निर्भर सबसे छोटा पावर पर करेगा। इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, कहिएगा 7। तब पेयर बन गया 7, और जितना पेयर होगा उतना ही जीरो होगा। 7 पेयर तो जीरो हो जाएगा 7, जितना पेयर उतना ही जीरो। इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, 18। यहाँ 18 पेयर बनेगा, और 2 और 5 के जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। यहाँ दोनों तो सेम है, तो यहाँ परफेक्ट पेयर बन गया, कोई अकेला नहीं, सब पेयर बन गया। यहाँ पेयर बन गया तो 9 पेयर हो गया। अब बात समझ में आया कि जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तब पेयर बनाना पड़ेगा। किसका पेयर बनाना पड़ेगा जी, 2 और 5 का। तो 2 और 5 का पेयर्स, तो 7 पेयर्स हो गया, 18 पेयर्स हो गया, 9 पेयर्स हो गया। इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। इसको हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो नंबर ऑफ जीरो, जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरो जब निकालेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज जितना पेयर, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो जितना पेयर उतना ही जीरो होगा। तो नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, जितना पेयर उतना ही जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 7। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 18। यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 9। तो नंबर ऑफ जीरो, जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरो, जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरो। जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। डन, समझ में आ गया। सर पावर कैसे लिए, कुछ नहीं समझ में आया, ये एग्जाम्पल लिए हैं। कैसा लोग है, हम एक एग्जाम्पल ली करके समझाएं जी कि ऐसे जितना पेयर हमें निकालना है, जो पेयर रहेगा, ये पेयर, ये एग्जाम्पल लिए कि 2 हो सकता है कि अपना मन से कुछ भी ले लीजिए, जब एग्जाम्पल है ही हम अपना मन से ले लिए कि 2 अगर 7 बार हो, 5 7 बार हो, 2 10 बार हो, तो जीरो कितना होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर के समझाएं। समझ में आया। ऐसा इसका कोई नियम नहीं है कि 10 और 7 लेना, आपका जो मन करे, जो दिल करे, 2 और 5 के पावर में लिखिए और पेयर निकालना है। तो हम पेयर निकालने के लिए समझाएं कि जब भी 2 और 5 की संख्या निकाल रहे हैं तो वहाँ पेयर सबसे छोटा वाला पावर पर निर्भर करेगा। 2 के पावर छोटा है तो 2 के पावर पर निर्भर करेगा नंबर ऑफ जीरो, और 5 के पावर छोटा है तो 5 के पावर पर निर्भर करेगा नंबर ऑफ जीरो। तो जितने 2 और 5 के पावर होंगे और जितने पेयर बनेंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास किए कि अगर कोई भी इस कंडीशन में बनेगा तो हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो सबसे बड़ा वाला पावर नहीं लेंगे, सबसे छोटा। पेयर भी नहीं समझ में आता है तो एकदम गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है, एकदम गड़बड़। हाँ, मतलब कि कोई भी नंबर का जीरो निकालना है ना, तो 2 और 5 की संख्या निकालिए, और 2 और 5 की संख्या में जिसकी संख्या छोटी, जिसका पावर छोटा है, वही नंबर ऑफ जीरो होगा, वही नंबर ऑफ क्या होगा, जीरो। सर पेयर छोटा संख्या पर निर्भर करता है। कैसा कैसा लोग है, हमें पता नहीं चलता है जी कि लोग कैसा, कैसा कैसा लोग है। लोग के बारे में देखिए कैसा कैसा है। जैसे बात को समझिए, पेयर समझिए कि पेयर क्या होता है। जैसे सामूहिक विवाह 2 गो हम ले लिए कि 2 स्थान पर सामूहिक विवाह होने वाला है, 2 गो स्थान है, एक है जो लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। और एक स्थान पर सामूहिक विवाह में लड़के की संख्या है, समारोह हुआ विवाह कराने के लिए जोड़ा जोड़ी का, तब यहाँ लड़के की संख्या पहुंचा 120 और लड़की की संख्या यहाँ पहुंची 70। अब बताइए कितना पेयर बनेगा। अब बताइए कि यहाँ मंडप में कितने पेयर बनेंगे, तो पेयर से हमें बताइए कितना होगा। लड़का 120 और लड़कियां 70,
ये जो सामूहिक समारोह हुआ शादी विवाह का, तो इसमें लड़के भाग लिए 120 और लड़कियां हैं 70। तो कितने लोग के शादी करवाइएगा, ये पहले बताइए। अर्थात पेयर कितना बनेगा, कितना पेयर बनेगा? 70 ना, इस 120 बनवा दीजिएगा। सत्तर। हम कहेंगे कि जिसकी संख्या कम होगा उतना ही, तो इसमें 70 पेयर बनेगा। तो 70 लड़के और 70 लड़कियां, मतलब 70 दूल्हे और 70 दुल्हनियां रहेगी, और दुल्हनियां 70 दूल्हे 70, टोटल 70 पेयर बन करके कंप्लीट। बाकी जो 50 को बना वो है जो अच्छा छिटने के लिए, फूल माला छिटने के लिए दर्शक बन करके रह जाएगा। बाकी दर्शक बन के रह जाएगा, समझ जाओ। 50 को है ना, वो दर्शक बन के रहेगा, देखते चलेगा और ऐसे फूल माला अच्छा छीटते चलेगा। तो पेयर 70 बनेगा। आप देखें कि जिसकी संख्या कम होगा वही क्या होगा, कहिएगा पेयर। तो पेयर बना कितना? 70। 70 पेयर बना। ये यूनिवर्सल कैसा कैसा लोग है। कौन ऐसा कमेंट किया जी? कौन कमेंट किया कि सर अब तो सेम जेंडर में भी शादी कर रहा है? कैसा लोग है ये पहले देखो। यूनिवर्सल ट्रूथ सर, अभी तो कुछ भी हो जाता है, तो कुछ का नहीं, जो यूनिवर्सल है, जो प्राकृतिक है, उसे लेकर के चलना। समझ में आया? जो नियम है, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर 70 लड़कियां हैं तो एक लड़के हो सकता है एक से अधिक विवाह कर लिया हो। कोपचे में आ जाएगा ना ये सब सोचने वाला, तब समझ में आ जाएगा। एलपी का बैच लाइए, आएगा आएगा, सब बताया जाएगा, सब बैच आएगा। अब आ जाइए यहाँ। यहाँ जो लड़के पहुंचा दूसरा में स्थान पर, क्योंकि यहाँ जो बहुत सारा उदास लोग था, यहाँ है जो लड़के ने भाग लिया 80 और यहाँ लड़कियां ने भाग ली 100। अब बताइए, ऐसे होता नहीं है, लेकिन हम आपको पेयर बनाने के लिए समझाएं और समझा रहे हैं। अब दूसरा में पेयर कितना बनेगा? दूसरा में पेयर कितना बनेगा बताइए। बताइए ना जी। तो अब कहिए कि सर जी यहाँ जो विवाह होगा वो 80 पेयर का होगा, 80 जोड़े का होगा, 80 दूल्हे और 80 दुल्हन। बाकी जो 20 जो लड़कियां हैं वो गीत गाने में रहेगी। समझ में आया? मतलब बाकी का 20 लड़कियां फिर दर्शक बन गई। दर्शक तो 80 पेयर 20 है जो दर्शक बन गई है। और ऐसा नहीं कि वो 20 को बचने नहीं देना है सर। हो सकता है कि एक लड़के है जो एक से अधिक लड़कियां से शादी किए, नहीं, एक लड़के को एक लड़की से शादी करवाना है और एक लड़की को एक लड़के से शादी करवाना है। ओवन समझ में आ रहा है ना जो हम कहना चाह रहे हैं? जो ये बात समझना। तो पेयर बनाने के लिए आ गया, मतलब कि जो संख्या कम रहता है पेयर उसी पर निर्भर करता है। यहाँ लड़के दर्शक बन गए, यहाँ कुछ लड़कियां दर्शक बन करके बैठी हुई है। तो यही कहें कि जब भी हमें पेयर बनाना है तो सबसे छोटा वाला पावर पर निर्भर करता है, सबसे छोटा वाला पावर पर। तो पावर जिसकी संख्या छोटा होगा वही पेयर बनेगा। अगर आपको नंबर ऑफ जीरो पूछ दे, नंबर ऑफ जीरो पूछ देगा कि 2 के पावर 19 कहीं दिया कि 2 के पावर 19 गुना 5 के पावर 12, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? क्या बता सकते हैं? ये एग्जाम्पल ले लिए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो बताइए। 2 के पावर 19 5 के पावर 12 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो 12 आ गया ना।
सबसे छोटा वाला पावर पर निर्भर करेगा, और सबसे छोटा पावर कौन सा है? 12। तो नंबर ऑफ जीरो 12। मतलब 2 और 5 की संख्या हमें निकालना है कहीं किसी भी परिस्थिति में, नंबर ऑफ जीरो के लिए। नंबर ऑफ जीरो के लिए 2 और 5। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहले मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, तब नंबर ऑफ जीरो समझ में आएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। द मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य संख्या का अधिकतम घात। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। अब सही हुआ, ओल झोल हो रहा था। एम कहीं और आर कहीं और, आई कहीं और हो रहा था। चलिए मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर के अगर मैक्सिमम पावर निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चलेंगे, एकदम मामला क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की बात ही नहीं है। दिया गया है आपको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 20 और 2 के पावर n से भाग किया गया है। n का अधिकतम मान निकाल सकते हैं, n का मैक्सिमम वैल्यू, n का मैक्सिमम वैल्यू, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू निकालें, n का मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। अर्थात यही है कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, दो कितना मैक्सिमम होगा कि ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित। तो 2 के पावर n 1 2 3 4 20 तक पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो 2 के पावर n से, 2 के पावर n से पूर्णतः क्या है जी? विभाजित, एग्जैक्ट डिवाइडेड, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो तो n का मान निकालना है। बस समझ में आ रहा है ना? यही 2 के पावर n, n का मान निकाल सकते हैं आप, n के मान निकाल सकते हैं कि नहीं? मान निकाल सकते हैं। बहुत नेगेटिव हो रहा है सेट में, पूरा पढ़िए ना जहां जहां दिक्कत है। अभी तो सेट मारना नहीं है जो फाउंडेशन नहीं किए। अब हमें 1 गुना 2 20, इसको हम 20 को फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसको हम कहेंगे 20 फैक्टोरियल में, 20 फैक्टोरियल में 2 के पावर n से भाग किया जाए, इसे ये भी लिख सकते हैं। तो 1 से 20 तक 2 की संख्या हम निकालने जा रहे हैं। जब 2 की संख्या निकालना है ना, तो आप 20 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना बार में लग जाएगा? 10 बार में। फिर आप 10 में 2 से भाग कर दीजिए, कितना बार में लग गया? 5 बार में। फिर 5 में 2 से भाग कर दिए, 2 बार में लग गया। फिर 2 में 2 से भाग कर दिए तो 1 बार में लग गया। टोटल काउंट कर दिए तो 10 5 15, 15 और 2 कितना हो गया? 10 5 15, 15 2 17 और 1 18।
2 के पावर 2 की संख्या 18 है तो 2 के पावर 18 हो जाएगा, अर्थात 2 के पावर n है तो n का मान 18। तो मैक्सिमम जो पावर होगा तो n का जो मैक्सिमम मान होगा तो मैक्सिमम मान 18 होगा। हमें पूर्णतः भागफल को लेना है और किसी को नहीं लेना। पहले 20 में 2 से भाग कर दिए 10 बार में, फिर 10 में 2 से भाग कर दिए 5 बार में, फिर 5 में 2 से भाग कर दिए 2 बार में, फिर 2 में 2 बार में शेषफल नहीं लिए, फिर 2 में 2 से भाग कर दिए 1 बार में, और भाग लगेगा नहीं। तो सभी को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, सभी को हम जोड़ दिए। समझ में आया एक बार यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए, यस या नो। नो कमेंट बंद। बहुत सारा बात समझ में आएगा, घबरा रहे हैं का? देखिए ना, 2-3 एग्जाम्पल ले लिए ना, बस एकदम मामला क्लियर हो जाएगा। अब फैक्टोरियल लिख देंगे। फैक्टोरियल का मतलब कि क्रम गुणित 1 से 30 तक गुना करना है। अब यहाँ 2 के पावर n से भाग किया गया तो n का मान निकाल सकते हैं, अर्थात 2 की संख्या निकाल सकते हैं। तो जब 2 की संख्या निकालना है तो 30 में भाग कर दीजिए 2 से, 30 में 2 से भाग कर दिए तब 15 बार में लग गया। फिर 15 में आप 2 से भाग कर दीजिए तो 7 बार में लग गया। फिर 7 में आप 2 से भाग कर दिए तो कितना बार में लग गया, 3 बार में। फिर भागफल लेना है, फिर 3 में 2 से भाग कर दिए 1 बार में लग गया, और भाग लगेगा नहीं। 15 7 22 3 25 और 1 26। तो n की संख्या कितना हो जाएगा, 26। n बराबर 26। हमें भाग लगाते चलेंगे, पहली बार संख्या में, फिर उसके बाद भागफल में, फिर उसके भागफल में, फिर उसके भागफल में, फिर उसके भागफल में। जब तक भाग लगता चलेगा भाग लगाते चलेंगे, जब तक भाग लगता चलेगा भाग लगाते चलेंगे। ना चाहते हुए भी समझ में आएगा, घबराना नहीं है। अगर फैक्टोरियल 35 में 2 के पावर n से भाग दिया गया है तो n के मैक्सिमम वैल्यू निकालिए कि पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः एग्जैक्टली डिवाइडेड है, तो n का मान निकालना है। थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए। समय लेकर के आंसर करना है तो आंसर करना है, समय लेकर के आंसर करिए। तब यहाँ 35 में आप भाग कर दीजिए पहले 2 से, 35 में 2 से भाग कर दिए तो कितना हो गया, 17। फिर 17 बार में भाग लगा, शेषफल नहीं लेना। 17 में 2 से भाग कर दिए तो 8 बार में भाग लगा, और 8 में 2 से भाग कर दिए तो 4 बार में भाग लगा, और 4 में 2 से भाग कर दिए तो 2 बार में और भाग लग रहा। तो 2 में 2 से भाग कर दिए 1 बार में, और भाग लगेगा नहीं। ऐड कर दीजिए, 17 और 8 कितना, 25, 25 और 4 कितना, 29, 29 और 2 31, और 1 कितना हो गया, 32। तो n का मान आ गया 32। n बराबर कितना आ गया, कहिएगा 32। n बराबर 32, n बराबर 32। सब आराम से जो पढ़ाया जा रहा है पटेल साहब पढ़िए, सब सिस्टम को पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बाइनरी सिस्टम छोड़ दिया जाएगा, ऑक्टाडेसिमल छोड़ दिया जाएगा, सब डेसिमल सब सिस्टम होगा, सब सिस्टम होगा, सब का सब सिस्टम होगा। क्लियर। चलिए एक तीसरा के बाद चौथा पर हम आ जाते हैं, और चौथा नंबर सवाल के आप आंसर करिएगा। चौथा है कि फैक्टोरियल 50 में, फैक्टोरियल 50 में 3 के अधिकतम घात निकालें। फैक्टोरियल 50 में 3 के अधिकतम घात, जरूरी थोड़ी है कि 2 निकालने के लिए 3। तो जब 3 निकालना है तब फैक्टोरियल 50 अर्थात 50 में 3 से भाग कर दिए, तब ये 16 बार में भाग लग गया। फिर 16 में 3 से भाग कर दिए, 5 बार में लग गया। फिर 5 में 3 से भाग करेंगे तो 1 के बार में भाग लगा। ऐड कर दीजिए, 16 5 21 और 1 22। तो 3 की संख्या निकालना है तो 3 से भाग करेंगे, 2 की संख्या निकालना है 2 से भाग करेंगे, जिसकी संख्या निकालना है उससे भाग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिसकी संख्या निकालना है उससे भाग और मान निकालते चलेंगे।
जैसे अगर 5 की संख्या हमें निकालना हो कि 5 की संख्या निकालिए सर, 5 की संख्या निकाल दीजिए फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल 100 में 5 की घात, फैक्टोरियल 100 में 5 के घात निकालिए कितना होगा। तो अब हमें 100 में 5 से भाग करना है, 100 में 5 से भाग कर दिए तब 20 बार में लग गया, फिर 20 में 5 से भाग कर दिए तब 4 बार में लगा, और भाग लगेगा नहीं तो 24 को होगा। टोटल 5 के पावर कितना मैक्सिमम होगा 24। 22 कौन बोला जी? 24। अच्छा इससे पहले वाला का 22 ना, 24 24। अच्छा आप बताइए कि फैक्टोरियल 200 में 5 की संख्या, 5 की संख्या निकालिए कितना है। फैक्टोरियल 200 में 5 की संख्या टोटल कितना होगा। फैक्टोरियल 200 में 5 की मैक्सिमम पावर निकालना है कि 5 कितना मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 5 की मैक्सिमम संख्या कुल कितना होगा। और जब 5 की मैक्सिमम संख्या हम निकालने आए तो हम 200 में भाग कर देंगे 5 से, 40 बार में भाग लग गया, 40 में भाग कर दिए 5 से, 8 बार में लग गया, और 8 में भाग कर दिए 5 से, 1 बार में भाग लगा। 48 और 1 कितना हो गया 49। 49 समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बातें समझ में एकदम आ रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तब 5 की संख्या अगर प्राइम नंबर 7 की संख्या जब भी निकालेंगे तब प्राइम नंबर ही निकलेगा, प्राइम नंबर के मैक्सिमम पावर निकलेगा, तो मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ही हमें निकालना है। कह दिया कि फैक्टोरियल 80 में 7 के पावर n से विभाजित किया गया, तो 7 कुल कितना बार आएगा। तो 7 की संख्या निकालेंगे तो 80 में भाग कर दीजिए 7 से, 80 में 7 से जब हम भाग किए तो कितना बार में लग गया, कितना बार में लग गया, तो कहिएगा कि ये लग गया सर 11 बार में। फिर 11 में 7 से भाग कर दिए तब 1 के बार में लगा, तो 7 की संख्या 12 है। तो ऐसे आप प्राइम नंबर की संख्या निकाल सकते हैं। और प्राइम नंबर में कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 की संख्या, 3 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, आगे बढ़ते चलिए। तो कोई भी प्राइम नंबर की संख्या आपको निकालना है तो इस फॉर्मेट में आप संख्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। इस लैपटॉप में कैसे चलेगा सर, लैपटॉप के लिए आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना फाउंडेशन कोर्स का, उसमें दिया हुआ है लिंक, या टेलीग्राम पीके सर मैथ पर जाइएगा, वहाँ हम लिंक पिन कर दिए हैं, वहाँ से भी आप कॉपी करके चला सकते हैं, कॉपी करके चला सकते हैं। क्लियर, ये निकालने के लिए आ गया। इतना निकालने की आया 2 और 5 की संख्या, तब आप नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो और निकालने के लिए फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इतना आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा। 2 गो हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इन दोनों के शायद डीपीपी नहीं अपलोड हुआ है, तो हम डीपीपी आज अपलोड करवाते हैं दोनों चैप्टर के, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर और नंबर ऑफ फैक्टर्स के। तो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के जाएगा, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आंसर के साथ जाएगा। तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स के अपलोड करवा देंगे, इसे भी आप पहले जाएगा इसको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को, तब फिर हम लोग नंबर ऑफ जीरो फिर क्लियर कर लेंगे। अब बात को समझना यह है कि कल और परसों आप लोग को खुद प्रैक्टिस करना है। कल कौन सा बार हो गया जी, कल हो गया बुधवार, और परसों हो गया बृहस्पतिवार। तो बुधवार और बृहस्पतिवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का समय आप लोग वेस्ट नहीं करिएगा। बुधवार और बृहस्पतिवार का क्लास नहीं होगा, हम लोग को शुक्रवार का होगा, फ्राइडे का क्लास होगा। शुक्रवार क्या हो जाएगा, शुक्रवार फ्राइडे का। तो फ्राइडे के फिर हम लोग मिलते हैं। ये 2 दिन आप डीपीपी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्राइडे का, फ्राइडे
आप कहिएगा कि इसके साथ क्यों फ्राइडे को मिलेंगे और पहले क्यों नहीं मिलेंगे। तो कल और परसों इसलिए कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 16 तारीख से है और उनका जो टॉनिक बैच चल रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, आप ही के टाइम में पढ़ाना है। समझ में आया? इसीलिए कल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट पहले हो जाएगा तब मज़ा आ जाएगा उन लोगों को। इसीलिए आप लोग को 2 दिन क्लास कल और परसों नहीं होगा, तरसों से जुड़िएगा, फ्राइडे से पहले से इंफॉर्मेशन रहता है तब ठीक रहता। क्लियर? कल भी नहीं हुआ था, इसी जो कारण है वो बता दिए भैया, एकदम फेयर एंड क्लीन, ओल झोल कुछ नहीं। समझ में आया? क्योंकि पीके बाबा absent होने वाला नहीं है, कहीं हो, यहाँ हो या और कहीं हो, एकदम जम करके हम लोग प्रैक्टिस और जम करके मेहनत करने वाले लोग में से। तो विशेष मिलते हैं हम लोग फ्राइडे को इतना आप लोग को क्लियर होना है। इसके बाद फिर हम लोग फ्राइडे को इससे आगे बढ़ेंगे। एक बार कह दिया गया, लैपटॉप के लिए लिंक जब दिया है आपका डिस्क्रिप्शन में, फाउंडेशन में, वहां जा करके देखिए, या आप पीके सर मैथ विथ पीके सर आप जाइए टेलीग्राम पर, वहां आपका होगा, वहां से आप लिंक ले लीजिए। तो एक जब बात बताया जाए तो वहां आप करिएगा। टेलीग्राम का है लिंक, आप पीडीएफ में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जी, उस पर टेलीग्राम पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट चला जाइएगा टेलीग्राम पर, मैथ विथ पीके सर, टेलीग्राम मैथ्स विथ पीके सर, मैथ्स विथ पीके सर। समझ में आ गया? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।